नमस्कार दोस्तों, ई मीडिया वेब एंड ऐप के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई हमारे व्यूवर्स का और कई सब्सक्राइबर का एक सवाल, कॉमन सवाल हम सभी हमारे पास आ रहा था। सभी का एक ही सवाल था कि कई वेबसाइट्स के लॉगिन करते समय उन्हें आई एम नॉट ए रोबोट का मैसेज आता है और उस पे जब वो चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आई एम नॉट ए रोबोट के इस बॉक्स पर जिस पर रीकैप्चा लिखा होता है, इसे एक्चुअल इसको कहा जाता है रीकैप्चा। तो इस रीकैप्चा पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे दिखी हुई जो आपको ये नीले बॉक्स के अंदर एक इमेजेस आ रही हैं फूड की, तो इस तरह का आपको एक पेज ओपन हो जाता है जिसमें वो अलग अलग तरह की इमेज बोलता है। और उसी में सभी लोग, मतलब जो लोग जान चुके हैं वो तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, पर जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बैक आ जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। उसी प्रॉब्लम के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी मैंने मोबाइल के अंदर लॉगिन कर रखा है, आप इसी को डेस्कटॉप पे भी ओपन करेंगे तो ये सेम तरह का ही दिखाई देता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये रीकैप्चा क्या होता है, क्यों होता है और इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप अपना लॉगिन पेज ओपन करते हैं तो आपको फर्स्ट ये ऊपर की तरफ जो एक छोटा बॉक्स जिस पर ग्रीन कलर का राइट बना हुआ आ रहा है, ये रीकैप्चा का आपको ब्लॉक बना हुआ आता है। एक्चुअल दोस्तों ये होता इसलिए है, ये इसमें आपको घबराने वाली बात भी नहीं होती है, ना कोई चिंता वाला विषय होता है ये दोस्तों, और आपकी वेबसाइट आपके सर्वर के लिए सिक्योरिटी पर्पस से बहुत अच्छा फंक्शन होता है। पर आप सोच रहे होंगे कि ये पहले तो नहीं आता था और अब अचानक क्यों आने लगा है, कुछ टाइम बाद कई बार आता है कई बार नहीं आता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सर्वर प्रोवाइडर कंपनियाँ होती हैं जहाँ से आपने होस्टिंग ली हुई है, या जो वेब डिज़ाइनर ने आपको वेबसाइट कंप्लीट करके दी है, तो वो जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं, कई बार क्या होता है दोस्तों, सर्वर पर बाहर की तरफ से, मतलब दूसरे सर्वरों की तरफ से, कुछ हैकर्स की तरफ से, कुछ टेक्नीशियन की तरफ से, या कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अटैक होना शुरू हो जाता है सर्वर के ऊपर, जिसके कारण आपकी वेबसाइट डैमेज हो सकती है, वेबसाइट का डेटा डैमेज हो सकता है और सर्वर और वेबसाइट लंबे समय तक बंद रह सकते हैं। तो दोस्तों जो सर्वर प्रोवाइडिंग कंपनियां होती हैं और होस्टिंग प्रोवाइडिंग कंपनियां होती हैं, जब ऐसे अटैक वेबसाइट पर होने लगते हैं, एक कारण ये भी होता है कि कई यूज़र दोस्तों सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं और कई सारे वायरस जब सर्वर के ऊपर हो जाते हैं तो वो वायरस जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में सर्वर पर हो जाने के कारण भी वेबसाइट के डेटा को प्लस सर्वर की जो फाइल्स होती हैं उसे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों उन डैमेज से आपकी वेबसाइट और सर्वर को सिक्योर करने के लिए होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी इस तरह का कुछ समय के लिए कैप्चा लगा देती है, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि अगर ये अटैक हो रहे हैं तो ये किसी रोबोट के द्वारा नहीं हो रहे हैं। अब दोस्तों इसमें जैसे लिखा हुआ आता है आई एम नॉट ए रोबोट, तो दोस्तों रोबोट मीन्स दोस्तों ये होता है कि कोई लोग या कोई ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठकर आपकी वेबसाइट के अंदर वायरस का छोड़े या वायरस भेजे, आपकी फाइल को डैमेज करे। कई ऐसे जो नुकसान पहुँचाने वाले कंपनियाँ या लोग होते हैं, वो जो वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, सर्वर फाइलें डैमेज कर देते हैं, आपकी वेबसाइट के आईडी पासवर्ड हैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका कुछ मिसयूज़ कर सकें, अपने कुछ एडवर्टाइज या कुछ चीज़ें आपकी वेबसाइट पर बिना परमिशन दिखा पाएँ। वो लोग दोस्तों ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ऐसे सिस्टम बना लेते हैं जो कि कई सारी वेबसाइट पर एक के बाद एक अटैक करते रहते हैं ताकि उनकी आईडी पासवर्ड हैक हो सके। तो दोस्तों उन ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर और सिस्टम को हटाने के लिए ये चीज़ एक सिक्योरिटी के तौर पर लगाई जाती है। उसे एक तरह से हम ताला भी समझ सकते हैं कि यह ताला लगाया जाता है रीकैप्चा नाम का, जो कि सबसे पहले फर्स्ट टिक जब आप करते हैं तो उससे ये कंफर्म हो जाता है टिक करने से कि आप रोबोट नहीं हैं। जैसे, क्योंकि अगर कोई रोबोटिक सिस्टम होगा वो तो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि टिक करना है यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ऐसा एडवांस सॉफ्टवेयर या सिस्टम भी बने हुए हैं हैकर्स के पास जो इस कैप्चा पर टिक भी कर देते हैं, तो दोस्तों उसके बाद में एक छोटी सी पजल आ जाती है जिसमें एक छोटा सा दिमाग का उपयोग करना पड़ता है। और स्वाभाविक सी बात है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर है वो दिमाग नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये सवाल हर बार बदल के आता है। जैसे नीचे की तरफ आप ब्लॉक में देख पा रहे होंगे, अभी लिखा हुआ है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस विथ एन ऑरेंज, मतलब आपको सिर्फ वो इमेज सिलेक्ट करना है जिसमें ऑरेंज है। तो आप दोस्तों नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, अभी इसमें सिर्फ 2 इमेज ऐसी दिख रही हैं जिसके अंदर ऑरेंज है। तो दोस्तों जैसे ही आप पहली
और ये लास्ट वाली रो में जो लास्ट इमेज है, फर्स्ट और लास्ट इमेज को जैसे ही आप क्लिक करेंगे उन पे छोटे छोटे राइट बने हुए आ जाएंगे और आपको नीचे वेरीफाई पे क्लिक करना है। बस दोस्तों, जैसे ही आपने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद में आप कंटिन्यू, आपकी जो भी प्रोसेस है, आप लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सिक्योरिटी के पर्पज से बेस्ट चीज होती है और ये तभी आती है आपके लॉगिन पेज पर जब आपकी वेबसाइट पर या आपके सर्वर पर कोई ऐसा वायरस या फिर कोई बाहरी ऐसी चीजें जो आपकी वेबसाइट और सर्वर को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनसे बचाने के लिए। तो दोस्तों, कभी भी आपकी वेबसाइट पर या लॉगिन पेज पर इस तरह का रीकैप्चा ऑप्शन आता है तो आपको घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जब भी आपको आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का कोई छोटा सा पजल आता है, मतलब एक छोटी सी पहेली आती है, आपको सिर्फ जो ऊपर ब्लू बार रहता है वो ब्लू बार पर लिखे हुए जो लाइन है उसके जो नीचे बोल्ड, जैसे इस पे लिखा हुआ ऑरेंज, उस मेन बोल्ड लेटर पर ही ध्यान देना है। और नीचे जितनी इमेजेस, उसमें उन इमेजेस, जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि ट्री, या फिर लिखा हुआ है कि मान लीजिए बेम्बू ट्री मतलब बांस के पेड़, तो आपको नीचे जितनी इमेज आए उसमें जो बांस के पेड़ दिख रहे हैं बस उन पे क्लिक कीजिए और नीचे वेरीफाई कर दीजिए, तो वो आपको पहचान लेगा कि नहीं ये इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, और वो आपको आगे बढ़ने देगा। तो दोस्तों, ये सिक्योरिटी पर्पज से बेस्ट चीज होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीकैप्चा क्यों होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ सवाल आपके मन में हो, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पेज के ऊपर, सॉरी, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारे नंबर पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें मैसेज लिखकर भेज सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 799999061009। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।